डॉक्टर साहब इस समय जो है अस्पताल में आपके पास किस रोग से ग्रसित सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट बच्चे जो है आ रहे हैं और ये मौसम जो बदला है क्या कारण हैं जो इस तरीके से एकदम बच्चों में बीमारी देखने को मिलनी क्या बीमारी है क्या कारण क्या उपाय हैं जो थोड़ा विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, इस समय ये बरसात का मौसम है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला मौसम यही होता है क्योंकि इस समय कुछ मौसम बदलने की वजह से वायरल बुखार होते हैं, जैसे कि फ्लू है या सर्दी खांसी नॉर्मल भी हो रही है, तो वो एक तो बच्चों में फैलती रहती है। दूसरा, बरसात के मौसम का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है मच्छर जनित रोग, तो जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। अब ये सारे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाने हैं और इस समय अब बुखार ही ज़्यादातर चल रहा है, जिसमें कई बार वायरल भी आ रहा है और कुछ केसों में मलेरिया या प्लेटलेट कम भी दिख रहे हैं। अब इसमें दूसरा है टाइफाइड और पीलिया। चूँकि इस समय बरसात के मौसम में टाइफाइड और पीलिया जो कि पानी के द्वारा फैलते हैं, तो ये अधिकतर पीलिया और टाइफाइड जो है ये भी फैल रहे हैं। इसके भी बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। तो इनमें बचाव सबसे पहला यही है कि जैसे कि अगर कोई भी बच्चे जैसे स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो वो अपने हाथों को उनको सिखाया जाए कि बार बार कि किसी भी बच्चे को अगर सर्दी जुकाम है तो बार बार चेहरे पे अपने हाथ ना लगाएं, जिससे कि फ्लू या अन्य वायरल रोगों की रोकथाम हो जाती है। या फिर मच्छर जनित रोग हैं तो उनके लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाए जाएँ। बच्चों को जब शाम में या जब भी बच्चे घर से निकलते हैं खेलने के लिए तो उन्हें मच्छर का जो भी लोशन होते हैं मच्छर से बचाव करने वाले वो लगाए जाएँ। प्लस घर में मच्छरदानी का उपयोग किया जाए हमेशा, और घर के आसपास जितना भी पानी या कहीं नाले में रुकावट है तो उसको टाउन एरिया वगैरह को बोल के अपना सही करवाएं। दूसरा, अगर नहीं हो पाता है कुछ भी तो कम से कम उसमें मिट्टी का तेल वगैरह डाल दें, जिससे कि कई बार ये मच्छर के लार्वा वगैरह मर जाते हैं तो मच्छर भी कम होगा। और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। दूसरा, टाइफाइड और जो पीलिया इस समय हो रहा है ये बेसिकली खान पान वाला पीलिया, जैसे हेपेटाइटिस ए अधिकतर रहता है। तो ये चीज़ें खाने पीने से होती हैं। जो बरसात का मौसम होता है तो इसमें दूषित हो जाती हैं कई सारी चीज़ें, जैसे जो बच्चे कई बार बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं ठेले से या गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी इस समय बरसात के मौसम में पूरी तरीके से अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम इन्हें अवॉइड करके रखते हैं तो टाइफाइड और जो पीलिया इस समय चल रहा है या अन्य बीमारियां जैसे डायरिया, जो बच्चों में दस्त वगैरह छूट जाते हैं या पेट गड़बड़ होने लगता है, तो उनसे भी संभावना ये होती है कि काफ़ी हद तक बचाव हो जाए। अचानक से रोगी बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है, जी, इसको लेकर अस्पताल की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, चूँकि हम महिला अस्पताल में हैं तो हमारे यहाँ तो अभी सिर्फ ओपीडी बेसिस पे ही है, तो हमारे पास जो भी ओपीडी बेसिस सारी दवाइयाँ होनी चाहिए तो वो सारी उपलब्ध हैं। जो जांचों की सुविधा होनी चाहिए, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये सारी व्यवस्था हमारे तरफ की गई है सीएमएस द्वारा। और बाकी जो भी बच्चे आते हैं, अगर हमको लगता है कि कोई बच्चे सीरियस हैं तो हम उनको रेफ़र करके या तो मेल हॉस्पिटल या राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के लिए भेजते हैं। क्या हिदायत देना चाहेंगे अंत में आप जो है परिवारजनों को और अंत में बच्चों यही को? हिदायत है कि बच्चों को इस समय मच्छरों से बचाएं, और जिसका पहला उपाय है कि और सबसे बड़ा उपाय है बच्चों को पूरी बाहों के कपड़े पहना के रखें और जूते मोजे पहनकर ही स्कूल जाएं या कहीं भी बाहर निकलते हैं। दूसरा, बाहर की चीज़ें जो ठेले से गंदी मतलब गंदी क्या, जो अनहाइजीनिक चीज़ें हैं वो चीज़ें ना खाएं, या ठेले से या बाहर मतलब पानी वानी पीने से बचें। अगर पानी भी स्कूल लेके जा रहे हैं बच्चे तो बरसात के मौसम में सलाह ये होगी कि घर पे सुबह पानी उबाल के ठंडा कर लें और उसको ही अपने फ्लास्क में, थर्मस वगैरह में या बॉटल में लेके जाएं। एक मैसेज वायरल हो रहा है इस समय के जो टीकाकरण के दौरान छात्राएं बेहोशी के कारण गिर गई थीं, क्या मामला है उस बारे में? देखिए, कल 2 बच्चियाँ आई थीं, वो टीकाकरण के दौरान बताया गया था कि उनको चक्कर और बेहोशी सी आने लग गई थी। जब यहाँ पे हमारे पास लेके आए थे तो हमने उनका जो भी इलाज हम प्राथमिक और जो इमरजेंसी उपचार कर सकते थे वो किया था। हालाँकि टीकाकरण के कारण कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो असल में वो बच्चियाँ पैनिक कर गई थीं। वो कुछ बच्चे होते हैं जो घबराते हैं, तो वो इंजेक्शन के डर से पैनिक करने के कारण उनको चक्कर वगैरह और वो घबराहट में ये चीज़ें होने लगी। क्योंकि जब वो आई थी तो मतलब इंजेक्शन जो टीके के कारण कोई साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए वो कुछ भी नहीं था। टीके जो हैं सुरक्षित ही हैं। धन्यवाद।